आज की वीडियो में हम लोग समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स को जोड़ना है ब्रैकेट के अंदर और बाहर से उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही फॉर्मूला हम लोग आज डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो मैं यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हूँ। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। यहाँ पर एक लाइन से जो ड्रॉ किया हुआ है समलम चतुर्भुज है और ए सी को ज्वाइन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया हूँ। एक यहाँ से ए वर्टेक्स से डी सी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ, यानी कि लंब ड्रॉ किया हूँ। डी सी को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है एम तक और यह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। ये हाइट और ये हाइट को मैंने एच मान लिया है, दोनों की इक्वल माना है। ठीक है, अब मैं इस समलम चतुर्भुज का एरिया निकाल रहा हूँ और निकलते निकलते फिर यही फॉर्मूला आ जाएगा बाद में। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं एरिया ए बी सी डी। तो ये पूरा फिगर ए बी सी डी का जो एरिया निकालेंगे तो मैं इसको दो सेक्शन में ले सकता हूँ। वो दो सेक्शन कौन सा होगा? ए बी सी एक ट्रायंगल देखिए आप, ये वाला। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का एरिया को ले सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, प्लस यानी कि ये जो लाइन था इसके इस पर वाला एरिया हमने ले लिया। उसके उस पर कौन सा ट्रायंगल है? ए सी डी। एरिया ए सी डी यानी कि यही दोनों ट्रायंगल का एरिया मिलके ये पूरा समलम चतुर्भुज का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ए बी सी का एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो मैं इसको हाफ इंटू बेस। अब इस ट्रायंगल का बेस कौन सा और हाइट कौन सा होगा? तो हाइट अंदर से ये वर्टेक्स से निकली हुई ये हाइट है, इस बेस के ऊपर है, तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा। ए बी यहाँ लिखना पड़ेगा, चलिए बी ए लिख देता हूँ। ए बी वाला लाइन यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद उसमें हाइट कौन सा है? सी एल। उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब ए सी टी का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, उधर से ये वाले ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के ए वर्टेक्स से ऐसे करके हाइट गया हुआ है। तो ए वर्टेक्स से अगर हाइट गया तो ए वर्टेक्स ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है। ये दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन बेस नहीं हो पाएगा। थर्ड लाइन कौन सा बचा? टी सी। तो ये हाइट और ये बेस, डी सी हाइट हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू डी सी इंटू हाइट इसका ए एम। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? हाफ कॉमन है, तो अभी कॉमन बाद में करेंगे, पहले ऐसे करते हैं हाफ इंटू बी ए को यहाँ पर ऑप्शन में उल्टा लिखा गया, मैं सीधा कर देता हूँ, ए बी कर देता हूँ। और सी एल को हमने क्या माना है? एच माना है, यहाँ एच कह दिया, प्लस फिर से यहाँ हाफ रखा, डी सी को डी सी रखा और ए एम को हमने एच मान के रखा है। यहाँ पर यहाँ सी एल एच था, यहाँ रख दिए, और ए एम यहाँ पर एच है वो यहाँ रख दिया। ठीक है, ये एच हमारा है, यहाँ हमने रख दिया। अब दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है? तो हम देख पा रहे हैं कि हाफ और एच जो है दोनों में है, हाफ एच दोनों में है, तो मैं हाफ और एच ये कॉमन कर लिया। इस ब्रैकेट में बचा कौन? मतलब इस ग्रुप में क्या बचा? ए बी प्लस हाफ, और हाफ तो कॉमन हो गया है। यहाँ पर कौन बचा? डी सी बचा। तो यहाँ भी इंटू छिपा रहता है, हम कह सकते हैं इस एच को इधर पीछे तरफ अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ मल्टीप्लाई में इतना मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई इतना, तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ, एच को इधर राश की तरफ से मल्टीप्लाई लगा दूंगा, ब्रैकेट में ये लिखने दूंगा ए बी प्लस डी सी, और ये हाइट को इधर लास्ट की तरफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर देख लीजिए हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू एच, तो यही हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है।
ए बी क्या है, पैरेलल लाइन, डी सी भी है पैरेलल लाइन, और एच उसके बीच का डिस्टेंस। तो किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अंदर में पैरेलल साइड्स को जोड़ना होता है, यानी समांतर भुजाओं को योग करना होता है, और उनके बीच का लंबवत दूरी को गुना करना होता है। इंग्लिश में इसको पढ़े इस तरह से, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।